नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताइए क्या है बीएमसी चुनाव पर बीजेपी का एक्शन प्लान, क्यों उद्धव को लेकर नर्म है फडणवीस, मनमोहन सिंह को लेकर क्या कह गए शरद पवार और सीएम फडणवीस का अपमान करना कैसे पड़ा भारी, इसी पर राहुल गांधी क्यों उठा रहे हैं सवाल और संघ प्रमुख मोहन भागवत का क्या है नया बयान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीड सरपंच मामले में घिरे धनंजय मुंडे, सीएम फडणवीस ने किया तलब, मंत्री पद पर लटकी तलवार। बीएमसी चुनाव में इस बार महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी का नहीं होगा मुकाबला, शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच मुकाबला, शिंदे सेना और एनसीपी सीन से बाहर। बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे की अग्नि परीक्षा, अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, शिवसेना यूबीटी की कवायद शुरू। सीएम देवेंद्र फडणवीस का अपमानजनक वीडियो पोस्ट करना पड़ा भारी, अब तक की कार्रवाई में 12 यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज। बेलगावी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले कुछ तो गड़बड़ है। खबरों में सबसे पहले बात धनंजय मुंडे की। फडणवीस कैबिनेट बने चंद दिन हुए हैं, लेकिन एनसीपी गुट के नेताओं की टेंशन बढ़ चुकी है। विपक्ष बीड सरपंच की हत्या और परभणी के मुद्दे पर फडणवीस सरकार को घेरने में जुटा है। ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस से धनंजय मुंडे ने मुलाकात की, जिसके चलते सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका मंत्री पद भी जा सकता है। बीड जिले के मासाजोग ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले पर सियासत तेज है। सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर विपक्षी नेताओं ने सरपंच की हत्या को लेकर फडणवीस सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को निशाने पर लिया है। इतना ही नहीं, संतोष देशमुख की हत्या को मुद्दा बनाते हुए महाविकास अघाड़ी ने 28 दिसंबर को धनंजय मुंडे के खिलाफ विरोध करने का ऐलान किया है। ऐसे में अब देखना यह है कि फडणवीस सरकार कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। बीड सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उनकी जान ले ली गई थी। सरपंच की हत्या कथित तौर पर उनके गांव के पास एक पवन ऊर्जा संयंत्र में जबरन वसूली के चलती हुई थी और पुलिस का कहना है कि बीड जिले में पवन चक्की लगाने वाली एक ऊर्जा कंपनी से यहां पर कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और पुलिस के मुताबिक सरपंच देशमुख ने मामले में हस्तक्षेप कर जबरन वसूली रोकने की कोशिश की और सरपंच की हत्या के मामले में विष्णु चाटे समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हुए 18 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी आरोपी गिरफ्त में नहीं आए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने 7 में से अभी तक सिर्फ 4 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है, जिससे विपक्ष ने इस घटना को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का आरोप है कि देशमुख की हत्या का मामला जबरन वसूली से जुड़ा है और सांसद सुप्रिया सुले भी इस मुद्दे पर हमलावर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य के हालात काफी डराने वाले हैं और इतना ही नहीं, शरद पवार ने संतोष देशमुख के परिवार से जाकर बीड में मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने इस दौरान फडणवीस सरकार और मंत्री धनंजय मुंडे को निशाने पर लिया। इसके अलावा कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने भी धनंजय मुंडे को घेरते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। नाना पटोले ने भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री खुद मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हैं। पटोले ने कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए धनंजय मुंडे को मंत्री पद से हटाना जरूरी है। यही नहीं, बीड जिले से बीजेपी के ही विधायक सुरेश धस भी मामले में धनंजय मुंडे के करीबी लोगों का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि धनंजय मुंडे है कौन। ये हैं अजीत पवार गुट के नेता हैं और वहीं से उनको ये मंत्री का पद मिला है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या फडणवीस से मुलाकात के बाद अब धनंजय मुंडे पर बड़ा एक्शन होना तय है? क्या उनकी कुर्सी जाने वाली है? ये 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा। और खबरों में अब बात बीजेपी के खास प्लान की। बीएमसी चुनाव के इंतजार में 2024 बीत चुका है। अब बीएमसी इलेक्शन अगले साल अप्रैल में हो सकते हैं और इस बार बीएमसी चुनाव काफी दिलचस्प होंगे। चुनाव में शिवसेना यूबीटी बीजेपी के बीच टकराव का यहां पर संभावना जताई जा रही है, जहां उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं महायुति में भी बड़ा फैसला हो सकता है। बीजेपी या तो अलग चुनाव लड़ेगी या फिर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार से पार्टी पदाधिकारियों की
वार्ड वार बैठकें शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी अगले हफ्ते बीएमसी चुनावों में 150 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ अपना सदस्यता अभियान शुरू करेगी। इधर शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी दोनों ने ही नगर निगम चुनावों के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां तेज कर दी हैं, जबकि गठबंधन में उनके सहयोगी कांग्रेस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अभी तक उसी स्तर पर तैयारियां शुरू नहीं की हैं। मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में मुंबई बीजेपी इकाई की कोर कमेटी की बैठक हुई और यहाँ पर बीजेपी विधायक अमित साटम ने कहा, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम पूरे मुंबई में सदस्यता अभियान चलाएंगे। 5 जनवरी को हम बूथ स्तर पर स्टॉल और टेबल लगाएंगे और लोगों को भाजपा में शामिल करेंगे। हम 150 से अधिक सीटें जीतेंगे और बीएमसी में महायुति का मेयर होगा। शेलार के मंत्री बनने के बाद पार्टी जल्द ही नए शहर बीजेपी प्रमुख की भी नियुक्ति करेगी। शेलार ने कहा है कि परंपरा के मुताबिक मुंबई और महाराष्ट्र के लिए नए प्रमुखों पर चर्चा पहले कोर कमेटी में होगी और फिर इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। अभी तक इस मुद्दे पर मुंबई या राज्य की कोर कमेटी में चर्चा नहीं हुई है। चर्चा और फैसले केंद्र के निर्देशों पर आधारित होंगे। हम पार्टी संगठन के सभी फैसलों का पालन करेंगे। इधर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर शिवसेना यूबीटी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाविकास अघाड़ी टूट जाएगा। उन्होंने कहा है कि शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़े। 2017 के बीएमसी चुनावों में शिवसेना बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन 227 सीटों वाले बीएमसी चुनाव में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उद्धव संजय राउत को बीएमसी चुनाव की रणनीति से दूर रख सकते हैं, क्योंकि संजय राउत के कई गलत फैसलों का खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ा है। खबरें तो यहां तक हैं, संजय राउत को पार्टी अहम फैसलों से भी बाहर रख सकती है। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनावों से पहले मुंबई में अपनी पार्टी की स्थिति का आकलन करने के लिए 3 दिन की समीक्षा बैठक शुरू कर चुके हैं। यह आंतरिक मूल्यांकन सभी 227 नगर पालिका वार्ड को कवर करता है और शहर में यह अटकलें बढ़ती जा रही हैं कि पार्टी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए ही स्वतंत्र रूप से निकाय चुनाव लड़ सकती है। 2022 में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में बंटवारे के बाद हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों को उद्धव की पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा गया, जो विपक्षी गुट महाविकास अघाड़ी का एक घटक है। हालांकि महाविकास अघाड़ी ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 46 पर जीत हासिल की, जिसमें शिवसेना यूबीटी की 20 सीटें शामिल थीं। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से शिवसेना यूबीटी ने 21 पर चुनाव लड़ा और 10 पर जीत हासिल की। पार्टी नेता अनिल परब ने कहा है कि उद्धव मुंबई की सभी नगर पालिका वार्डों में यहां पर शिवसेना यूबीटी की चुनाव तैयारियों का जायजा ले रहे। विचार विमर्श 3 दिनों तक चलेगा और यह अभ्यास उस गुट के लिए एक चुनौतीपूर्ण है जो 2022 में बाला साहब ठाकरे की स्थापित शिवसेना से अलग हो गया था। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने हाल ही में बीएमसी चुनावों में अकेले उतरने की संभावना के संकेत दिए थे, जिसमें कहा गया था कि पार्टी कार्यकर्ता उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा होने की वजह से इस कदम पर दबाव डाल रहे हैं। राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच अकेले चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत चल रही है और कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। अपने बंटवारे से पहले शिवसेना ने 1997 से 2022 तक 25 सालों के लिए एशिया के सबसे धनी नागरिक निकायों में से एक बीएमसी पर नियंत्रण रखा था। पिछले निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2022 की शुरुआत में खत्म हो गया था और लेकिन नए चुनावों में देरी हुई और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक राज्य भर में स्थायी निकाय चुनाव रोक दिए गए थे, जो अब अप्रैल में होने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन यूजर्स पर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। साइबर सेल ने यह कार्रवाई ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एडिटेड वीडियो के आधार पर की है। इन यूजर्स पर छेड़छाड़ किया हुआ और अधूरा वीडियो शेयर करने का आरोप है। दावा किया गया है कि कुछ वीडियो ऐसे शेयर किए गए हैं जिनमें महाराष्ट्र के सीएम को गलत तरीके से पेश किया जा सके। एक वायरल वीडियो में देखा गया है कि जिसमें सीएम ने कहा कि वो भारत के संविधान, लोकतंत्र या किसी भी संवैधानिक निकाय में विश्वास नहीं करते और ये सुझाव देते हैं कि उनका उद्देश्य एक समानांतर राज्य बनाना है। बस इसी वीडियो को लेकर इन 12 सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। खबरों के आखिर में बात राहुल गांधी की। कर्नाटक के बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों और चुनाव आयोग पर फिर सवाल उठाए। कांग्रेस पहले ही महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर शक जता चुकी है, जिसका हाल ही में इसी ने जवाब दिया था। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोलते हुए कांग्रेस सांसद
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा, वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख मतदाता जुड़े, जिनमें से बीजेपी ने 102 सीटें जीती, जिससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर संदेह जताते हुए राज्य कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर पार्टी नेताओं ने एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो चुनाव आयोग से भी मिला था। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि आखिर डेटा अपडेशन के बाद करीब 10 लाख वोट कैसे बढ़ गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ने कहा था कि सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने रात को 11:59 पर मतदान प्रतिशत अपडेट किया और फिर दूसरे दिन फिर 1.3% वोट बढ़ा दिए। उन्होंने 9,99,000 वोट कैसे बढ़ाए? उन्होंने पहले ही इसकी घोषणा क्यों नहीं की? अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, फिर समस्या कहां हुई? यानी लगातार कांग्रेस की तरफ से ईवीएम और चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग लगातार सफाई दे रहा है और बता रहा है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं। उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस की तरफ से ईवीएम और चुनाव आयोग को मुद्दा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।